हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में, भिन्न की बात करें तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न जो है वो हमारे दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी दशमलव भिन्न, ठीक है, और एक होती है आपकी साधारण भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न वो होंगी, ठीक है, जिनके हर में 10 की घात हो। ठीक है, वो सारी भिन्न जिनके हर में 10 की घात आए वो सारी भिन्न कहलाएंगी हमारी दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी होंगी? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखेंगे। ठीक है, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ ध्यान रख देना, p इज लेस देन q होना चाहिए। ठीक है, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन q हो जाएगी तो वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है, फिर हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो देखिए 1.1, 0.5, 1.1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे क्या आएगा? 10। यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 10। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10। पॉइंट के हटाया 1, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, नंबर ऑफ डिजिट 3 थी तो 3। अब देखिए ये क्या हो गया? 10 टू द पावर 1। ये हो गया आपका 10 टू द पावर 1। और ये क्या है आपका? 10 टू द पावर 3। तो मैंने क्या बताया था? हर में 10 की घात होनी चाहिए। इसमें भी 10 की घात है, इसमें भी 10 की घात है और इसमें भी 10 की घात है। ठीक है, तो हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से। ठीक है, ये पहचान है। अब इन्हें क्या कह सकते हैं? जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस तरीके के अगर कोई भी नंबर होंगे तो वो कहलाएंगी हमारी साधारण भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं हम दशमलव के बारे में। ठीक है, डेसिमल। देखिए दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत फिर दो कैटेगरी में बटे होते हैं। अशांत आवर्ती, ठीक है, और अशांत अनावर्ती। ठीक है, अगर मैं इनको इंग्लिश में तो देखो, शांत को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और अशांत आवर्ती क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, देखिए शांत दशमलव हमारे वो होंगे जो एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जैसे आपका 1.125 रुक गया, 4.5 रुक गया, 1,246.1298। देखिए जब भी हमारा डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे फिक्स होकर रुक जाएंगे तो वही क्या कहलाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। मतलब कि रुकेगा भी नहीं, और रिकरिंग मतलब कि रिपीट होएगा। अशांत अनावर्ती में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं डेसिमल, और डिवीजन हमारा स्टॉप नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग और रिपीटिशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 3.33333, ऐसे आपने देखा होगा, जिसे हम कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 टू द, ठीक है, या फिर 1.414, इस तरीके से अगर बार लगाओ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1.414141414, सिर्फ जिनके ऊपर बार लगाया सिर्फ वही वैल्यू रिपीट होंगी।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें हमारा रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, रिपीटिशन तो हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिशन हो रहा है इसलिए रिकरिंग। अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 1.12345 1259876, ठीक है, इस तरीके से इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं भी हमारा रुकेगा नहीं, और दूसरा नॉन रिकरिंग, रिपीटिशन नहीं आएगा, लाइक 4.12398129765, ठीक है, डो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कभी भी मिलेगा तो वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। एक बार और मैं दोबारा समझाता हूँ, दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत को फिर दो भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, दैट मीन आपका टर्मिनेट नहीं होगी डेसिमल और रिकरिंग रिपीट करेगा। अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, आपका डेसिमल चलता रहेगा और रिपीटिशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, पार्ट ए 0.a, बी 0.6025 एंड सी आप ले सकते हैं 0.25/0.125। ठीक है, ये मेरे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें बोला गया है कि आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, मतलब आपको पॉइंट को रिमूव करके इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 0.8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, तो 8/10। अब देखिए ये किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/5। इसकी बात करें, पॉइंट हटाएंगे तो 0, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, उसका कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 4 zeros। ठीक है, अब 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5, 10, 5 2 जा 10, 5 0 नहीं चलेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अगेन 5 से कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, 5 2 जा 10, 2 बचा 20 हो गया, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 00। अब देखिए अभी कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240/400। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1, कितनी संख्या है 1 और 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 25 से कैंसिल करेंगे, 25 पंजे 125, 5 एकम 5। ठीक है, 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो गया 2000/100, 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपना 20/1। ठीक है, अब दशमलव भिन्न को जोड़ करना है। (629 + 62.9 + 6.29 + 0.629 + 0.0023 + 0.8। ठीक है, बी है हमारे पास 0.635, 1.87, 2.9, 18.358, 0.02345।
ठीक है, देखिए अगर हमें डेसिमल नंबर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आएगा, जैसे 0.635। तो अगला नंबर जो हम शुरू करेंगे वो इस तरीके से होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले जितने नंबर है वो पहले लिख देंगे और बाद में जितने हैं वो बाद में लिख देंगे। ठीक है, अगेन पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल से पहले क्या है 2, डेसिमल के बाद ओनली 9, डेसिमल से पहले क्या है 18, तो 18 लगा देंगे, 358। ठीक है, डेसिमल 0 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे नंबर है। अब देखिए सबको इक्वल कर दीजिए, देखो यहाँ ब्लैंक है, सबको 0 0 से फिल कर दीजिए। अब ऐड करिए 5 4 5 + 3 8 8 8 + 16 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 7 11 11 + 5 16 + 2 18 8 1 कैरी, 9 + 1 10 + 8 18 + 6 24 + 3 27.2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 8 13 1 1 कैरी 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा 23.78645। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, देखिए 629, तो ये 629 हो गया, पॉइंट इसके बाद लगेगा। ठीक है, 62.9, ठीक है, यहाँ आएगा 0.0, 62.9 6.29 0.0023 एंड 0.8। ठीक है, अब जो भी एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी फिल करते हो कुछ नहीं, बस आपको ये एग्ज्यूम करना है कि यहाँ पे 0 है। तो 3 + 0 3, 9 + 2 11 1 कैरी, 9 + 1 10 + 2 12 2 1 कैरी, 9 + 1 10 + 2 12 + 6 18 18 + 8 हो जाएगा आपका 26 2 कैरी, 9 + 2 11 + 2 13 + 6 19 19 का 1 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 9 and 6। द आंसर विल बी 9.6213। ठीक है, अगर आपको जोड़ना और घटाना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना कंपलसरी है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा करनी है उनमें पॉइंट के नंबर होगी। ठीक है, अगर हमें ऐसे नंबर दिए हुए हैं पॉइंट में और बोला गया है इन्हें मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई नॉर्मल करनी है हमें, हम भूल जाएंगे कि यहाँ पॉइंट है 124 × 162, हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 1 स्टेप में करना हो तो हम क्या करेंगे 162 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 3/3 में हमने क्या किया था, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप 4 2 जा 8। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 6 4 जा 8 24 24 + 4 28 8 2 कैरी। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, कॉर्नर वालों में और बीच वालों में। ठीक है, तो 2 1 जा 2 4 1 जा 4 4 + 2 6 + 2 8 6 2 जा 12 12 + 8 20 20 का 0 कैरी 2। आपका फोर्थ स्टेप क्या है, आगे वालों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 2 1 जा 2 6 + 2 8 8 + 2 10 0 1 कैरी। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा,
लेफ्ट वाले नंबरों में, सबसे जो कॉर्नर में उनमें 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बताइए कितनी संख्या पहले पॉइंट है, यहाँ से 2 संख्या पहले और यहाँ से 1 संख्या पहले, तो कुल संख्या कितनी होगी 3। तो 1 2 3, 3 संख्या पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले पॉइंट को भूल जाइए, 11 मल्टीप्लाई बाय 201 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 इंटू 11। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, 3 एच लिखिए, 3 प्लस 0 3 0 प्लस 6 6, लास्ट हो जाएगा आपका एच लास्ट वाला टर्म 6। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कितनी संख्या पहले है, यहाँ से 8, यहाँ से 2 संख्या पहले और यहाँ से 3 संख्या पहले, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो टोटल 6 संख्या पहले हमारा पॉइंट लगेगा। तो ये होगी हमारी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 0 और यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर भाग करना हो। अगर आपको पॉइंट के नंबर को डिवाइड करना हो, ठीक है, मैंने ये 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। अब देखिए कभी भी आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले आप पॉइंट रिमूव कर लीजिए। यहाँ पे मेरा पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 1 और 2 संख्या है तो 2 संख्या पहले 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा। देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा हो तो देखिए किसका 9 टाइम्स 135 होता है, 15 का मल्टीप्लाई, 15 चैन 150, अगर उसमें तो मैं 15 माइनस करूँ तो 135 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड भी करता तो 9 1 जा 9, यहाँ से बचता मेरे पास 4, ये हो जाता 45 और 9 5 जा 45। ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 15/100। अब मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा तो जितनी जीरो है उतनी संख्या पहले मैं पॉइंट लगा दूँगा। ठीक है, 5 1, 2 जीरो है, 2 संख्या पहले पॉइंट। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कभी कभी ना डिवाइड में मिस्टेक कर देते हैं, तो ट्राई करिए कि आप बिल्कुल ही उसे सेपरेट लिखिए। जैसे ये है हमारे पास 0.0256 0.016। देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाऊँगा, 3 स्टेप इधर से करेंगे, 3 स्टेप इधर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, बट मैं उस तरीके से नहीं कर रहा। आप इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 1, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पॉइंट हटाएंगे 1 1 2 3। ठीक है, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसे डिवाइड करिए। देखिए 256 को 16 से डिवाइड करना है, 256 तो 16 का स्क्वायर ही होता है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 16 1/10, तो ये हो जाएगा 16/10। तो 16 कितनी जीरो है 1, तो फ्रॉम राइट साइड से जितनी भी जीरो है उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को हमें बदलना है साधारण भिन्न में। ठीक है, क्वेश्चन है 0.3 बार और एक क्वेश्चन है 0.67 बार। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल 2 ही न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। देखिए पहले हम बेसिक से करते हैं, ये हमारी लेट कर लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.333333 इस तरीके से।
ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी टर्म रिपीट हो रही हैं, एक। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट से पहले उतनी ही टर्म लानी है जहाँ से वो रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो इसका क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टाइम। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या इधर हो जाएगी पॉइंट 3.3333। ठीक है, ये होगी मेरी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पे, अब देखिए x माइनस 10x, x माइनस 10x। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा, माइनस का 9x। ठीक है, अब 0 माइनस 3 क्या होगा, -3। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है रिपीट हो रही है, तो ये एज इट इज कैंसिल हो जाएगी। तो 0 माइनस 3 -3। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3/9, 1/3। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.67676767। ठीक है, मान लीजिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6.7676767। देखिए यहाँ का रिपीटिशन और यहाँ के रिपीटिशन अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने नंबर का हो रहा था रिपीट, 2 संख्या का, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये क्या हो जाएगा 100x 67.676767। ठीक है, अब देखिए ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज। आप क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। साइन चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब देखिए x माइनस 100x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस था 99x। 0 माइनस 67 -67, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 67/99। ठीक है, अभी मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है, इसमें रिपीटिशन बाद में शुरू हो रहा है और इसमें पॉइंट से पहले भी एक नंबर गिवन है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये तो होगी मेरी एक्चुअल वैल्यू 0.12545454 एंड डॉट। अब मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.54545454। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा वो था जहाँ से मेरा रिपीटिशन शुरू हो रहा है, मुझे डेसिमल को जस्ट उससे पहले लाना है। तो उससे पहले जितनी भी संख्या होगी वो मेरे को पॉइंट से लेफ्ट साइड में लानी है। ठीक है, अब देखिए अब कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2। अब 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो ये क्या हो जाएगा 1254.545454। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में से हम देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड, ये फर्स्ट। सिर्फ सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को भाग कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। अब देखिए 100x और ये हो जाएगा 10,000। 10,000 में से 100 जाएंगे तो कितना होगा 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 9, और ये बचा 9। ठीक है, माइनस। अब 5 माइनस 4 2, सॉरी 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, और 2 1 माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1242/9900। ठीक है, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये तो एक फिक्स नंबर है, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे 3 + 0.0072। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बदल गया।
ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 0.00727272। ठीक है, तो 100x कितना आएगा हमारा 0.72727272। ठीक है, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ 72 से रिपीटेशन शुरू हुआ, मैंने पॉइंट को उससे पहले लिया है। 2 संख्या थी तो 2 संख्या के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब रिपीट भी 2 संख्या हो रही है तो अगेन मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, ये कितना हो जाएगा 72.727272। ठीक है, अब माइनस करते हैं, ये माइनस साइन चेंज, 10,000 में से 100 घटाएंगे तो 9,990 माइनस एक्स, 72 माइनस 0 72, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 72/9900, 9 से कैंसिल आउट कर देंगे 8/1100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें साधारण में लिखना था तो p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा 3 + 8/1100। ठीक है, इसे एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर एक 3 भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेम इन्हीं क्वेश्चन के ट्रिक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं यही क्वेश्चन बाय ट्रिक कैसे करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ जो मैंने लिखवाए हैं। जीरो 0.3, 0.67, 0.18, 0.1254, 3.0072। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, संख्या हमारी रिपीट हो रही है उतने 9 नीचे पुटअप कर देंगे तो 3/9। ठीक है, देखिए ये कितना है 67, कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2, तो 2 नीचे पुटअप कर देंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए अब इसमें डायरेक्ट रिपीटिशन शुरू नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले ये एडिटिव नंबर 18 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, क्या नंबर रिपीट नहीं हो रहा 1, तो 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर, एक नंबर रिपीट हो रहा तो 1 9, और कितने नंबर नॉन रिपीटिंग है 1, तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर विल बी 70/90। ठीक है, अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। देखिए इसमें क्या होगा 1254, जो एजिटिव नंबर दिया है वही एजिटिव नंबर माइनस जो नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, नंबर रिपीट क्या नहीं हो रहा 0.12, पॉइंट को तो भूल जाइए, तो 12 डिवाइडेड बाय कितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर 5 और 4, तो 2 9, कितने नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहे 1 और 2, तो 00। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1242 डिवाइड बाय 19900, यही आ रहा था। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। देखिए पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा 3 + 0072। ठीक है, तो आंसर विल बी 3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 72 माइनस क्या होगा 00 डिवाइडेड कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, तो 99 नंबर रिपीट नहीं हो रहे 2 00, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 72/9900, यही आंसर आ रहा था। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैंसिल आउट बाय 9, 8 1100। अब चेक करिए क्या ये वाला नंबर आपका डिवाइड होगा 8 से, 8 से तो नहीं पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, या 4 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए लास्ट में 00 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 3 बचा 30, 3 7 4 7 आपका हो जाएगा 28 2 5, तो आंसर विल बी 3 + 2/275। यहाँ हम एलसीएम लेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब हम आज का आखिरी टॉपिक, आज का हमारा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम हो रहा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम हो रहा है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आसान भाषा में करें, आरोही होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग होता है हमारा घटता हुआ क्रम। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 1, 2, 3, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, 100 1 2, देखिए इसी को उल्टा लिख दीजिए या फिर आप एक्चुअली 100। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। तो इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, और बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। ठीक है, ये बड़े वाली मात्रा है ये। ठीक है, आरोही क्रम। अब इसके बेस पर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3 मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इनमें हमें सबको असेंडिंग या फिर आरोही क्रम, सभी न्यूमेरिकल्स को आरोही क्रम में अरेंज करना है। देखिए सबसे पहला तरीका है, आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए 2 को 3 से डिवाइड करूँगा, मेरी वैल्यू आएगी 0.67। 3 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 3 पॉइंट लगाऊंगा, ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करूँगा तो 7, 28, 2 बचा, अगेन 20 बन जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 को 5 से डिवाइड करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। अब देखिए ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, बिकॉज ये 8 नहीं है 80 है। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 संख्याएँ तो ये भी 2 होनी चाहिए और ये भी 2। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, 2/3, 3/4 और 4/5। एक तरीका तो हमारा ये है कि हम डिवाइड करके पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दूसरा है बाय एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम किसका लेंगे हम, हर का या फिर डिनोमिनेटर, सॉरी चलिए डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। ठीक है, अब तो हमें क्या एक्स्ट्रा लेना है, 3 4 5 का एलसीएम लेना है। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 2 जा 10, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 3 जा 15, 3 से होता है बट 4 से नहीं होता, 5 4 जा 20, 3 से नहीं होता, 5 जा 25, 3 से नहीं होता, 5 6 जा 30, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 7 जा 35, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 8 जा 40, 3 से नहीं होगा, 5 9 जा 45, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 10 जा 50, 3 से होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा, 5 55 नहीं होगा, 60 हाँ 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 60। अब देखिए इसका बेस हमें 60 बनाना है, तो
तो दैट मीन्स मुझे इससे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 की। 23 जा 60, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सेम नंबर से। तो मेरा नंबर क्या हो गया, 40/60। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब 4 से मुझे 60 बनाना है, तो 4 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करेगा, 15 से। 15 4 जा 60, तो ऊपर भी 15 से, तो मेरा क्या होगा 45/60। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 12 से। 5 × 12 तो ऊपर भी 12 से, तो 48/60। ठीक है, अब बेस को भूल जाइए, जो भी आपको नंबर गिव आए हैं उन नंबरों में असेंडिंग ऑर्डर चेक करिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए अब 40/60 हमारा किस नंबर से आया था, 2/3 से, तो 2/3 इज लेस देन 45/60। 45/60 दैट मीन 3/4, और 48/60 तो 4/5। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, जो ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप देखो, एक तो आप डिवाइड कर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट हो जाएगा, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं हर का, ये मेथड 2 हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं मेथड थर्ड के बारे में। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, आपको कुछ नहीं करना। 7 11 16 एंड 21। ठीक है, देखिए 7 एंड 9, 9 - 7 दैट इज 2, 13 - 11 दैट इज 2, 19 - 16 दैट इज 3, 25 - 4। अब इसे डिवाइड करिए, देखिए 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 5.33, 21 को 4 से करेंगे 5, बचा हमारे पास 1, 25। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें। देखिए पहले इक्वल करिए सबसे नंबर ऑफ जीरो, ये डिजिट पॉइंट के बाद, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 8 है, तो 0 अपेंड कर लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 0 अपेंड कर लीजिए। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है, 3.50। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है, 5.25, उससे बड़ा 5.33, उससे बड़ा 5.55। ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये 1 नंबर कौन सा है, 7/9। ठीक है, 5.25 सेकेंड नंबर, तो ये हो गया हमारा 21/25। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया हमारा 5.33, तो 16/9 3, और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा 11/13, तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं डिवाइड करके भी ला सकता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं एलसीएम के थ्रू भी कर सकता हूँ। नीचे बेस का एलसीएम ले लीजिए, उसे इक्वल कर लीजिए, और नंबर आपको पता चल जाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, और मेथड थर्ड है आप डिफरेंस के थ्रू, यहाँ पे हम डिफरेंस ले सकते हैं, दैट इज 9 - 2 13 - 11। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको मैं बोलूँ कि इसे अब असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसे उल्टा लिख दीजिए सीरीज को। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर मैं बोलता अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या करते, सिर्फ इसी सीरीज को उल्टा लिख दीजिए, 11/13, 16/19, 21/25, और लास्ट वन इज 7/9। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, और यहाँ नंबरिंग देनी होती तो इसे कहते हैं हम 4। ये हो जाता हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो उसी अकॉर्डिंग हम इनमें अरेंज कर देते हैं।
देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं सबके पॉइंट इक्वल कीजिए। 7.70, 0.07, 0.77, 0.007। देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 3, यहाँ कितनी है 2, 1 0 लगा दीजिए, यहाँ 2 1 0 लगा दिए, 2 1 0। अब बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए इसमें तो 7 है, ये तो सबसे बड़ा होगा, पॉइंट से पहले ही 7 है। 0.070, 0.7, तो 0.007 ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर, ये होगा सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ठीक है, अब सीक्वेंस में अगर आपको मैं बोलता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0.07, उससे बड़ा नंबर 0.70, उससे बड़ा 0.770 और उससे भी बड़ा 7.7। अगर मैं बोलता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, ये वाला 7.700, उससे छोटा नंबर ये रहा 0.770, उससे छोटा नंबर 0.070 और उससे भी छोटा नंबर 0.007। देखिए ये दोनों सीरीज आपस में उल्टी लिखी हुई है, बस इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, अवरोही मिल जाएगा आपको, और अवरोही को उल्टा लिख दीजिए तो आरोही मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का पूरा जो हमारा ये है आपका भिन्न, दशमलव भिन्न, ये कंप्लीट होता है। तो हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट अब सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके RS अग्रवाल के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।